हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सीलरेशन देखा था और आज की वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हम जो 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें एक्सीलरेशन का बिहेवियर जानना जरूरी है। हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है भाई। ये हमारा मान लो ये एक्सीलरेशन है ए। इस एक्सीलरेशन को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। इस एक्सीलरेशन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट, मान लो पहले आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ए जो है वो 0 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपका एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। भाई आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। आपका एक्सीलरेशन होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चूंकि आपका एक्सीलरेशन 0 हो गया तो ये टाइम यहां करके मल्टीप्लाई करेगा तो v इज इक्वल टू यू आ गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आपका एक्सीलरेशन 0 है, इस केस को बोला जाएगा जीरो एक्सीलरेशन। यहां पर लिख लेते हैं इसको जीरो एक्सीलरेशन। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान देना है, इस केस में जो क्वेश्चंस करते हैं वो सिंपल हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के क्वेश्चंस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो क्वेश्चंस हैं हम वो इस कैटेगरी में करते हैं। इसके बाद दूसरा है, अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। भाई अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यानी कि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसी केस में हम क्या पढ़ते हैं, 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो यहां पर आपका जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होती है, कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। क्लियर है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। इस केस में ही हम 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। कौन कौन सी वो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है भाई। दूसरी इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आज की वीडियो में हम इन 3 इक्वेशन को डेराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद तीसरा टाइप है, जब आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, वेरिएबल। जब आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, वेरिएबल, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज होगा। एक्सीलरेशन चेंज होगा तो इस केस में हमने क्या पढ़ा, इस केस में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। यानी कि जैसे वेलोसिटी हम पढ़ते हैं dx ओवर dt, सिमिलरली एक्सीलरेशन हम पढ़ते हैं dv ओवर dt। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d बाई डी टी, और वेलोसिटी जो ऊपर लिखा वो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, dx ओवर dt। वेलोसिटी की वैल्यू रख दी मैंने, तो यहां पर इसको इस तरह से लिखा जाएगा d2x अपॉन में dt स्क्वायर। यहां पर इसका मतलब यह है, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी का वन टाइम डिफरेंशिएशन है और डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन है। इसका मीनिंग ये है। इसके बाद हम एक्सीलरेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लो ये dv ओवर dt
मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, dx ओवर dt कर दिया, सॉरी dx ओवर dx, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी dx की, तो यहां से आपका ये dv ओवर dx और ये वैल्यू बनेगी आपकी क्या, इसको समझना है, तो ये वैल्यू आपकी v बन जाएगी। दैट मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगी v इंटू dv ओवर dx। क्लियर है? यहां पर जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट का। ये ध्यान रखना है आपको, जैसे यहां आपकी पोजीशन x जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का, यहां वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फंक्शन है। x जो है आपका क्या है, पोजीशन। हम इस तरह से जो एक्सीलरेशन है उसको इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है इस वाले केस को समझेंगे, यानी कि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, और जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, और जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी तब हम ये तीन इक्वेशन पढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब हम जो है इन तीन इक्वेशन को ग्राफ की मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से समझेंगे इसको। मान लेते हैं भाई हम यहां पर सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे, इसको देखेंगे। यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। अब मान लेते हैं ये हमारी स्पेशल कार है, हैट वाली, और इसमें जो है चीकू बैठा है, ये चीकू बैठ गया भाई, चीकू के एक ही बाल है सिर्फ, और ये चीकू जो है इस गाड़ी में जा रहा है। ठीक है, ये जो है पीछे से चलता हुआ आ रहा था, मतलब गाड़ी चला रहा है, पीछे चलता हुआ आ रहा है। अब जहां पर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, मान लो मैंने इसको यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया, इस पॉइंट से, तो जहां से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया यही मेरा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर मैं टी क्या ले लेता हूं, 0। इसी पॉइंट पर इसकी जो है वेलोसिटी होगी चीकू की, कुछ वेलोसिटी होगी मान लो u। अब ये जो चीकू है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं भाई चीकू आपका यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर चीकू पहुंच गया। अब जब चीकू यहां इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी आती है वो फाइनल वेलोसिटी आती है। कितने टाइम में पहुंचा, मान लो टी टाइम में यहां पर पहुंचता है। अब इस केस में आपका जो एक्सीलरेशन है, यानी कि चीकू का जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सेम है। अब आपको पता है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं उसमें स्लोप जो है एक्सीलरेशन देता है। भाई ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा। कब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, और स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा। भाई ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर पहले तो हम जो है इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। जब t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चीकू की, u। दैट मींस यहां पर मान लेते हैं ये है इसकी वेलोसिटी u, ये हो गई भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह से जाएगा। भाई ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, और यहां पर हम इसको नीचे की तरफ रीड्रॉ करते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, और इस तरह से इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एंगल है थीटा वो कांस्टेंट है, जब थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये बन गया। अब यहां पर ये t इज इक्वल टू यहां पर 0 है, यहां पर t ले लेते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इसकी चीकू की, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई v। क्लियर है? तो यहां पर अब इसके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, इनके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट है आपका 0, o पॉइंट है, o a b c एंड d, ये मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब हम जो है यहां से जो है ये अब हमारा ग्राफ बन गया है, इसी को बोला जाएगा ग्राफिकल मेथड। और यहीं से हम जो है चीकू की ये सारी जो इक्वेशन है, चीकू जो है इस बिहेवियर में मूव कर रहा है, तो इसकी 3 इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं।
तो ध्यान से देखना है बेटा, समझेंगे अच्छे से। तो यहां पर हमें सारी चीजें मिल गई। अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब फर्स्ट इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ये देखेंगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी एक तरह से एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो ये तो क्या है, जस्ट डेफिनेशन है किसकी, दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ये तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है एक्सीलरेशन की। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और ये एक्सीलरेशन कौन बता रहा है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां से हम इसको देखेंगे। चलो, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या है, किसके इक्वल हो गया भाई, टेन थीटा के, और ये टेन थीटा क्या है हमारा स्लोप। अब इस केस में टेन थीटा हमारा क्या होगा, देखो भाई ये थीटा बन रहा है, तो ये टेन थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपका परपेंडिकुलर कितना है, देखो v माइनस यू, और बेस कितना है ये t। तो हमें क्या मिला, ये स्लोप या टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, v माइनस यू अपॉन में t। तो यहां से हम लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और हम इस तरह से लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गई भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन निकाली विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो ग्राफिकल मेथड में जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। क्लियर है। चलो, तो हमने स्लोप से एक्सीलरेशन निकाला। अब हम जो है सेकंड इक्वेशन देखेंगे। हमारी जो सेकंड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारी जो सेकंड इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सेकंड इक्वेशन हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन को जो है डेराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो कैसे करेंगे, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझना है। देखो, मान लो मैं बोलता हूं भाई एक्सीलरेशन आपका जीरो है, मैं एक्सीलरेशन बोलता हूं जीरो है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये मान लो ये जो ग्राफ बना ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, है ना। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो t ले लेते हैं, और जो वेलोसिटी है ये v, ये कांस्टेंट है भाई। जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इस वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां देखो, ये तो आपकी वेलोसिटी है, यहां से यहां तक ये वेलोसिटी है, और आपका ये टाइम है, और ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ कुछ भी करो, तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको एरिया जो होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है। हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को अब यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखो हमारा ये ग्राफ बना था, हम जो है इसका एरिया निकालेंगे। किसका एरिया, देखो यहां पर दो फिगर बन रही है, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम जो है इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और वो ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। दैट मीन्स यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या बन रहा है, देखो आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल आपका आ गया ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन रहा है, ओ ए सी डी।
ओ ए सी डी। ठीक है भाई, तो यहां से ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया टी और हाइट कितनी हो गई v माइनस यू। तो यहां से हाफ इंटू बेस हो गया आपका टी, हाइट हो गई आपकी v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या बना, देखो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया u इंटू टी, ये आपका आ गया u इंटू टी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। ठीक है भाई, अब हमें पता है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन इक्वेशन क्या आती है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टी। तो यहां पर v माइनस यू की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो यहां पर हम जो है इसको इस तरह से कर देंगे, s इज इक्वल टू हाफ ए टी इंटू टी प्लस यू टी। तो यहां से s आ जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, तो आपकी इक्वेशन सेकंड भी आ गई। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है, तो यहां पर हमने किसका यूज किया, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, आपको जाना है जाओ। तो यहां पर जो है हमने क्या यूज किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हम जो है थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन देखने वाले हैं अब हम। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन को कैसे डराइव करना है, यहां पर भी हम जो है एरिया ही निकालेंगे, लेकिन अब की बार ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड नहीं करने वाले। अब हम जो ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम लेंगे, तो यहां पर हम ट्रेपेजियम का एरिया लेने वाले हैं। तो क्या होगा वो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। स्पेलिंग देख लेना भाई, आप चेक कर लेना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या बन रहा है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया। तो ये एरिया होगा। अब एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पहली पैरेलल साइड क्या, ओ ए, देन बी डी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। भैया आ गया हाफ, ये आ गया आपका ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओडी भी हो सकती है या एसी भी हो सकती है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ओडी। तो यहां से आ गया भाई आपका हाफ, ओ ए कितना है आपका u, bd कितना है आपका v, od कितना है आपका t। तो यहां से ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अभी जो है थर्ड इक्वेशन में अब इसको कैसे बनाएंगे इस फॉर्म में, उसको देखना है। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या था हमारा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहां से t हमारा क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन में a। अब यहां पर इस t को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन में देख रहे हो क्या यहां पर टाइम है, नहीं। अगर यहां पर टाइम नहीं है तो हम इस टाइम को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से इसको एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू, सॉरी इस इक्वेशन में रखना है, इस वाली इक्वेशन में, चलो यहां करेंगे, s इज इक्वल टू हाफ और u प्लस v या v प्लस यू
और टाइम की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में एक्सिलरेशन। तो यहां पर ये इक्वेशन कैसे बन गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, और ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई यहां से बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये तीन इक्वेशन समझ में आई कि हमने जो है इनको कैसे निकाला। भाई यहां पर फर्स्ट केस में हमने जो एरिया कंसीडर किया था, मैं यहां पर एरिया ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे ये चीज समझने में। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, ये वाला एरिया निकाला, ठीक, और ट्राइंगल का एरिया निकाला था। दूसरे केस में हमने फिर हमने क्या किया, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और इन दोनों एरिया को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। और तीसरे केस में हमने पूरा का पूरा ट्रेपेजियम लिया और उसका एरिया निकाला, और वो एरिया हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो यहां से अब हमें यह पता चला कि भाई हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जिनको हमने ड्राइव किया। अब यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है भाई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, ये जो s है, ये आपका s जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ये, नॉट डिस्टेंस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो तीसरी इक्वेशन है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जैसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s की जगह x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्लियर है। तो बच्चा लोग ये था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, जिसके अंदर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव किया ग्राफिकल मेथड से। तो हमने कैसे डेराइव किया इनको, ग्राफिकल मेथड से। ये चीज आपको याद रखनी है कि एक्सीलरेशन को तीन पार्ट में देखा जा रहा है, जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये चीज जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्वेश्चन को पहचानने में मदद मिलेगी, जो आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मदद मिलेगी कि भाई कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज की इस वीडियो में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आई होंगी। तीनों इक्वेशन हमने डेराइव करी ग्राफिकल मेथड से। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस मेथड से इनको डेराइव करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में ग्राफिकल मेथड, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको कैलकुलस मेथड से डेराइव करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। बेल आइकन को दबाओगे तभी तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।